अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में आपके पास जो नंबर्स गिवन है इनको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इसमें आपके पास हमेशा आपके पास जो भी नंबर है ना, आपके पास जो डेसिमल है वो हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद में आना चाहिए। डेसिमल हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद में हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर के बाद हमेशा डेसिमल होना चाहिए। आप देखें तो डेसिमल कहाँ पे है, इस साइड पे है ना, तो हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें हम इसको कितने स्टेप आगे मूव करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4 स्टेप आगे मूव किया तो इट्स मीन कि आपने इसको 10 रेज़ टू पावर में लिख देना है 4, ठीक है। जितने स्टेप आपने उसको आगे मूव किया है पॉइंट को, उतने स्टेप आपने उसको भी 10 रेज़ टू पावर 4 लिख देना है। अब नेक्स्ट पार्ट के इसके साथ साइन क्या आएगा, अभी देखें डेसिमल यहाँ पे आ गए ना, तो ये नंबर बन जाएगा 5.3407। नेक्स्ट पार्ट के इसके साथ आपके पास पॉइंट साइन क्या आएगा। तो साइन के लिए आपने क्या देखना है, देखें जब भी आपने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड से हमने पॉइंट को मूव किया है राइट साइड पे। तो जब भी आपके पास लेफ्ट से राइट साइड पे पॉइंट मूव होगा तो आपने उसके साथ साइन लगा देना है माइनस का। तो सबसे पहले आपने देखना है आपने उसको कितने स्टेप आगे मूव किया, जितने स्टेप आपने मूव किया है वो आपने 10⁻² की पावर में लगा देना है। देन आपने देखना है कि आपने उसकी डायरेक्शन क्या ली है। अगर आपने उसको अभी देखें लेफ्ट पे था, लेफ्ट से राइट पे लेके गए हैं तो माइनस का साइन लगा दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया 5.3407 टाइम्स 10⁻⁻4। नेक्स्ट ये वाला देखें, तो अब देखें यहाँ पे आपको कोई भी डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं नज़र आ रहा होता, जो बिल्कुल हमें होल नंबर लग रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास डेसिमल जो है वो एंड पे होता है, एंड यहाँ पे होता है डेसिमल। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे है डेसिमल। तो अब हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नंबर के बाद चाहिए ना। तो आप देखें आप इसको कितने स्टेप मूव करेंगे कि वो यहाँ पे आ जाए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप। तो आपने क्या कर देना है, 10⁻⁷ कर देना है। अब देखें तो आप उसकी डायरेक्शन देखें ताकि हमें साइन का पता चल सके। तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या करना है, अब देखें ये आपके पास यहाँ से इस साइड से इस साइड पे गया है। इट्स मीन कि ये अब आपके पास राइट साइड से गया है लेफ्ट साइड की तरफ। तो उसके लिए हमने क्या साइन लगाना होता है, प्लस का साइन लगाना है। तो ये आपके पास बनेगा 5.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो आपने इसमें ये देखना है कि आपने इनकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है और आपने इनके स्टेप्स का ख्याल रखना है। इसके अलावा इनमें और कोई भी मसला नहीं है। ये आपने याद रखना है कि अगर वो लेफ्ट से राइट पॉइंट मूव हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर वो राइट से लेफ्ट मूव हो रहा है तो साइन वहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो आपके पास डेसिमल यहाँ पे है और आपके पास जितने सारे जीरो हैं यहाँ पे आपके पास है 12, ठीक है। तो हमें कहाँ पे पॉइंट को मूव करना है, यहाँ पे 1 के आगे। तो पहले आप देखें कि कितने स्टेप आप इस पॉइंट को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 स्टेप। तो 10⁻⁴ में आ जाएगा आपके पास 11। अब नेक्स्ट आपने देखना है कि आपने इसको किस डायरेक्शन में मूव किया। तो ये पहले पॉइंट लेफ्ट साइड पे था ना, तो लेफ्ट से हम इसको कहाँ पे लेकर गए हैं, राइट पे। तो इट्स मीन कि आपने साइन क्या लगा देना है, नेगेटिव का। तो आपके पास बनेगा 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। इसके बाद नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में देखें तो आपके पास ये है, देखें अब इसमें ना आपके पास बिल्कुल फर्स्ट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। तो इट्स मीन हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे किसी भी एक स्टेप भी मूव नहीं किया किसी को, तो इसलिए आपने 10⁻⁴ इसमें कर देना है 0। उसके बाद फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में ही दिया हुआ है और उसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड जो होता है ना वो ऐसा होता है जो आपके पास नंबर बिल्कुल इस तरह से लिखा होता है, और जो साइंटिफिक वो होते हैं जो 10 की पावर में लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी आपके पास फर्स्ट वाला है, इसमें देखें तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट, और अब यहाँ पे आपने जो अपना इन पे गौर करना है ना, वो आपने इस वाली चीज़ पे गौर करना है कि आपके पास इसका साइन क्या है। देखें तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव। हमने अभी ऊपर क्या बोला था कि नेगेटिव साइन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट पे मूव होते हैं तो हमने नेगेटिव साइन लगाना होता है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव होते हैं तो हमें नेगेटिव साइन लगाना होता है। तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो इट्स मीन कि क्या है, लेफ्ट से राइट पे मूव करते हैं तो नेगेटिव साइन है। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, इट्स मीन कि ये वाला पॉइंट पहले किसी टाइम पे कहाँ पे था, लेफ्ट साइड पे था। तो वहाँ से जब इनको इस पॉइंट को उन्होंने राइट साइड पे मूव किया तो तब ये यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। इट्स मीन कि ये वाला जो पॉइंट था इसको हमने कहाँ पे मूव करना है, हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नेगेटिव साइन आता है ना। ये किसी ज़माने में किसी वक्त में पहले कहाँ पे था, पहले ये लेफ्ट साइड पे था, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को हमने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, कितने स्टेप, 5 स्टेप। अब देखें ये आपके पास कहाँ पे है, 9.067 है ना, हमने इसको मूव करना है 5 स्टेप। 1 2 3
4 5। यहाँ पे डेसिमल आके अब जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहाँ पे हमने 0 लगा लेना होता है। तो और यहाँ पे डेसिमल के पीछे भी 0 लगा दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 0.0000906 ठीक है। तो आपने यहाँ पे नेगेटिव इस नेगेटिव पॉइंट पे गौर करना है, जितने स्टेप आपने मूव करना है आपने उस पर गौर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाए 10⁻0 है तो इट्स मीन कि आपने उसको कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने डेसिमल को कहीं पे भी चेंज नहीं किया, तो ये वाला आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला है, इसमें देखें तो आपके पास नेगेटिव साइन है अगेन, और कितने स्टेप उन्होंने मूव किया इसको 6 पॉइंट। नेगेटिव है तो अगेन इट्स मीन के लेफ्ट से वो राइट पे जब मूव करते हैं तब नेगेटिव साइन आता है ना, तो इट्स मीन के ये वाला जो है इसमें इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से उन्होंने इसको यहाँ पे लाया हुआ है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि हमने इस स्टेप से इसको मूव करना है लेफ्ट साइड पे 6 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मूव करें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ना पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो अब हमारे पास डेसिमल यहाँ पे आ गया है यहाँ पे, और ये जो सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं यहाँ पे हमने 0 लगा देना होता है, तो आपके पास आ गया ये वाला इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में। नेक्स्ट है फिर इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 में आप यहाँ पे देखें तो 4 भी उसी तरह से है, लेकिन आप देखें यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन हमारे पास कब आता है, जब हमने उसको राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तब पॉजिटिव साइन आता है। तो अब ये यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन कैसे आया होगा कि पहले ये कभी यहाँ पे था और इस तरफ से वो उसको यहाँ लेके गए हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो इट्स मीन कि हमने इसको अगेन वहाँ पे कन्वर्ट करना है जहाँ पे ये पहले था। मीन्स कि हमारा पास अब ये पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, हमने इसको किस डायरेक्शन से मूव करना है, इस डायरेक्शन में पॉइंट को मूव करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कितने स्टेप है 9, तो इट्स मीन कि हमने इसको कितने स्टेप मूव करना है 9 स्टेप आके मूव करना है। अभी ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। स्टेप इसको आगे आपने मूव कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पे आपने 0 को पुट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और फिर इसको कन्वर्ट भी करना है जिस फॉर्म में उन्होंने आपको बताया हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आपके पास जो सिंपल नंबर है उनको आपने सिंपल के साथ सिंप्लीफाई करना है, और ये जो आपके पास 10⁻⁴ है इनको आपने एक साथ मल्टीप्लाई सॉल्व करना होगा। तो अब ये देखें, सबसे पहले सिंपल को सिंपल के साथ लिख लें और इन दोनों को साथ में लिख लें। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आपने इस वाली पूरी को इस वाली पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाए, जब भी आपके पास ये वाली जो 10⁻⁴ है ये इनको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये वाली भी यहाँ पे 10 की बेस है और यहाँ पे भी 10 की बेस है। जब आपके पास बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस सेम मल्टीप्लाई तो पावर्स आप उसकी ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। अभी देखिए ये नेगेटिव साइन है ना, तो इसकी पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 4 -3, तो 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁴ में आ जाएगा 1। तो आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके पास बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनकी पावर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जब पावर्स ऐड हो गई तो आपके पास 1 आ गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन था। अब आपको उन्होंने क्या बोला था कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में आपके पास डेसिमल कहाँ होना चाहिए, पहले नंबर के बाद होना चाहिए, और 10⁻⁴ में आपके पास आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो देखें पहले इसको कितने स्टेप मूव करना है, 1 2 3 स्टेप मूव किया। अभी हमने इसको किस डायरेक्शन में मूव किया है, राइट साइड से हम इसको लेके गए हैं लेफ्ट में। तो इट्स मीन कि 10⁻⁴ में 3 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो 10⁻⁴ पॉजिटिव वो आ गया और ये वाला पहले से ही था जो इसको यहाँ से सॉल्व करके आया था। ठीक है, अगेन अभी देखें ये वाला तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये 10⁻⁴ जो है वो 2 आ गई है। तो अगेन बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनकी पावर्स को आपने ऐड कर लेना है। 3 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁴। नेक्स्ट है फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको बोला है कि ये वाला आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके लिए क्या करेंगे कि देखें आप सबसे पहले ये वाली जो आपके पास स्पेस है ये नीचे है। ठीक है, ये नीचे है तो इसको हम पहले ऊपर ले जाएंगे। जब भी आप किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो उनकी जो यहाँ के जो साइन होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। अब ये देखें ये -3 था ना, तो ये वाला -3 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला -3 हो जाएगा +3। ठीक है, अब देखें ये वाला नंबर अकेला था तो ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 10⁻⁴ है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इनकी पावर्स को ऐड कर देना है। 5 + 3 हो जाएगा 8। अब अगेन देखें तो ये अब आपके पास साइंटिफिक में आ गया ना, हमें उन्होंने किसने बोला था, स्टैंडर्ड में। तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपने इनके जो मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो 10⁻⁸ है ना, 8 है, तो मीन कि आपने इसको ये किस तरह से कन्वर्ट होगा, लेफ्ट टू राइट होता है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो इस मीन के पहले किसी ज़माने में वो डेसिमल यहाँ था, वो राइट से लेफ्ट में लेके आए हैं 8 पॉइंट, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव साइन था। तो अब हमने इसको अगेन उस तरफ पे कन्वर्ट कर लेना है। 8 पॉइंट हमने वहाँ लेके जाना है, यहाँ पे था
यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आके आपके पास 8 स्टेप, तो आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो स्टार्ट वाले आपके पास 2 आ जाते हैं, इनको हम इग्नोर कर लेंगे क्योंकि स्टार्ट में आपके पास 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो ये वाले 2 आप इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला इसका थर्ड पार्ट। थर्ड वाले में आपके पास ये इसमें आपने इनको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में। अगेन ये देखें, ये वाले 2 आपके पास नंबर्स हैं, तो आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास ये आ जाएगा। अगेन ये नीचे है ना, नीचे को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका भी साइन जो है में हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये वाला नंबर एज इट इज आके अगेन देखें कि ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उनकी पावर्स को आपने ऐड कर लेना है। -3 प्लस इंटू -3 ऑपोजिट साइन होते हैं, तो आपने हमेशा उनको रिमूव करके ऑपोजिट साइन है तो वहाँ पे माइनस आ जाता है। -3 -3 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों की जगह पे -3 आ जाएगा। -3 करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा, तो 10⁻⁻6 हो गया। हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में, तो उसके लिए आपके पास डेसिमल होना चाहिए 1 के बाद। अभी ये है यहाँ पे 5 पे, तो हमने इसको मूव करना है 1 2 3 4 4 स्टेप मूव किया तो 10⁻4 आ गया, लेकिन हमने इसको राइट से लेफ्ट में मूव किया तो इसलिए इसके साथ आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। अब नेक्स्ट आपके पास अगेन ये वाली यहाँ पे सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनकी पावर्स को आपने हमें अगेन ऐड कर लेना है। और ये इसको कैसे ऐड करेंगे, 4 प्लस इंटू -6, अगेन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 6 बन जाएगा। 4 6 करेंगे तो 10⁻²। इसके बाद नेक्स्ट है ये 4 वाला। 4 वाले में आपने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में आप इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसमें कि हमने इसको कितने पॉइंट मूव करना है, 10 स्टेप मूव करना है। यहाँ पे था पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आपने रिमूव कर देना होगा सारे 0 को, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने बोला है कि अगर आपको 5 सेकंड लग रहे हैं कलमा पाक को एक मरतबा रिसाइट करने पे, तो बताएं कि 1 मिलियन टाइम अगर आपने उसको रिसाइट करना है तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, और फिर आपने उनको कन्वर्ट करना होगा डेज में भी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल लिख लिया कि 1 टाइम आपके पास कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। अगर एक टाइम आप उसको पढ़ें तो आपके पास कितने टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लग रहे, तो हमें कितने के लिए फाइन करना है, 1 मिलियन टाइम के लिए फाइन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 5 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 मिलियन सेकेंड के साथ, तो जब 5 को 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलियन आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर आपने 1 मिलियन टाइम पढ़ना है तो आपको कितना टाइम लगेगा, 5 मिलियन सेकेंड लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि हाउ मैनी आवर्स, और उसके बाद आपने उनको डेज में भी कन्वर्ट करना है। तो सेकंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं 3600 के साथ। वो क्यों, क्योंकि देखिए एक घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं और अगेन 60 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 क्या होता है, 3600। ठीक है, तो अभी आपके पास सेकंड छोटा है और आवर्स आपके पास बड़ा यूनिट है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए आपने उसको डिवाइड करना होता है किसके साथ, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है। तो इट्स मीन के सेकंड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको डिवाइड करना है 3600 के साथ। तो ये वाली जो टर्म है इसको आपने डिवाइड कर लेना है 3600 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1388.88 आवर्स आ गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इसको आपने कन्वर्ट करना है डेज में भी। तो अब देखें, अब आपने इसको क्या करना है, आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने क्या देखना है कि एक दिन में आपके पास कितने आवर्स होते हैं, 24। ठीक है, वन डे मेरे पास क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं, इसलिए हमने इसको क्या करना है, 24 के साथ करना है। अगेन देखने से बड़े में करना है तो आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड कैसे करना है, 24 के साथ। ठीक है, 24 के साथ अब नेक्स्ट हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 57.87 डेज। अब देखें तो ये आपके पास डेसिमल में आके उन्होंने हमें बोला कि हमने इसको राउंड ऑफ करना है ताकि हमारे पास जो डेसिमल है वो चला जाए। तो अब ये देखें, ये वाला डेसिमल हमने इसको राउंड ऑफ करना है, तो डेसिमल से अगला नंबर देखें, अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो पिछले में 1 ऐड कर लेते हैं। तो अब ये 8 है ना, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो इट्स मीन के जो पिछला नंबर है उसमें 1 ऐड कर लेंगे। 7 + 1 क्या हो जाता है आपके पास 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 58। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको डिस्टेंस बताया हुआ है अर्थ का, उसके बाद उन्होंने स्पीड बताई है और हमें कितना हमें फाइंड करना है टाइम, उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट भी करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो हमारे पास ये है, स्पीड हमारे पास इतनी गिवन है, हमें फाइंड करना है टाइम कि कितना टाइम लाइट लेगी अर्थ पे आने के लिए, सन से अर्थ में आने तक उसको कितना टाइम लगेगा। हम इसको सिंपल फार्मूला लगाएंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जो आपके पास डिस्टेंस था उसको हमने स्पीड से जब यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास ये वाला जो नंबर है ना, इस वाले नंबर को आपने यहाँ पे इस वाले के साथ सिंपल डिवाइड कर लें। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैंने यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाया था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मसला हो गया था। ठीक है, आपने यहाँ पे ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर को आपने सिंपल इस नंबर के साथ आपस में डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है, जब ये वाला आ गया तो उसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा 5.0121, और ये वाला आप देखें ये वाला नीचे आ गया ना, तो ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इट्स मीन कि आपके
आपके पास ये बन जाएगा। इट्स मीन कि अब आपके पास ये वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे देखें तो आपके पास बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर्स ऐड कर लेंगे। जब आप इसको यूँ ऐड करेंगे तो यहाँ पे डबल साइन आ गया, पहले आपने डबल साइन को मूव करना होगा, या आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे कर लें। 7 - 5 आ जाएगा। तो जब आप 7 - 5 करेंगे तो आपके पास 10 की पावर 2 आ जाएगी। और ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इट्स मीन कि इसके ऊपर ये ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको कितने स्टेप आगे मूव कर देना है, 2 स्टेप आगे मूव करना है, 1 और 2। तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि सेकंड को कन्वर्ट करना है मिनट में भी। तो अगेन देखिए सेकंड से मिनट भी जाना है, अगेन छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करेंगे। और सेकंड और मिनट में हमने क्या करना होता है, 60 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कर लेंगे इस वाले को। जब आपने इसको 60 से डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 8.35 मिनट्स।